सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम जिस पाठ को जिस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है पर्यावरण। इसी पर्यावरण के तहत आज हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी पर्यावरण के दो भाग हैं। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने समझा था ना कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें, चाहे वो प्रकृति की ओर से मिली हुई हों चाहे मानव निर्मित चीज़ें हों, ये सारी की सारी वस्तुएं पर्यावरण कहलाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण कई मंडलों से मिलकर बना है, जैसे कि स्थल मंडल जहाँ पर हम रहते हैं, जैव मंडल जिसमें मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब शामिल हैं, वो जैव मंडल जिसमें जैव का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, तो जैव मंडल। वायुमंडल जो हमारे चारों ओर हवा है, और जल मंडल जो कि जल की विशाल जो मात्रा है जो हमारे चारों ओर है वो जलमंडल कहलाती है। और ये सब मिलाकर, इन सबको मिलाकर बनता है प्राकृतिक पर्यावरण। तो आज इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्थल मंडल की। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और स्थल मंडल को जानने का प्रयास करते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यानी जिस पर हम खड़े हुए हैं, जिस पर हम सारा काम करते हैं, जिस पर हम सारी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब करते हैं। बस चलती हैं, खेती बाड़ी करते हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें खेती भी करते हैं। सब चीज़ जो हम मकान बनाते हैं, ये सब जो ये पृथ्वी की जो ठोस परपटी का मतलब जो परत है, ऊपरी परत, कठोर ऊपरी परत, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम धरातल इसलिए बोला क्योंकि अगर सपाट होता तो सब जगह मैदान ही होता, सब जगह प्लेन होता सारा, लेकिन कहीं तो ये पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, उठा हुआ है ज़मीन से ऊपर ऊंचा उठा, कहीं पठार है, पठार भी पहाड़ जितना बड़ा तो होता है लेकिन उतना ऊंचाई का नहीं होता जितना कि पहाड़ होता है। और मैदान या फिर घाटी, यानी घाटी जो आपने देखी होगी ना नीचाई की तरफ होती है, तो ये ऐसी आकृतियों से भरा हुआ ये विषम धरातल कहलाता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, यानी महासागरों में भी ये सब सतहें जो अभी अभी हमने पढ़ी ये सब होती हैं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि स्थल मंडल से आगे हम स्थल मंडल पर क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आगे देखते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सारे क्रियाकलाप हैं, मानव क्रियाकलाप हैं, वो सब के सब इस स्थल मंडल पर ही होते हैं और कहीं तो नहीं हो सकते ना। अगर ये कठोर परपटी स्थल मंडल ना हो तो हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे। बताइए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए स्थल मंडल हमें ये क्रियाकलाप करने के लिए आधार प्रदान करता है। फिर दूसरी बात, यह एक खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज संपदा का मतलब बहुत सारे खनिज भी तो इस स्थल मंडल के अंदर से ही निकलते हैं, जैसे लोहा, जैसे कोयला, जैसे बॉक्साइट, बहुत सारे खनिज, वो भी सब हमें इस स्थल मंडल से ही मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। यानी नीचे कुछ आपको वाक्य लिख रखे हैं, उन वाक्यों में कुछ अव्यवस्थित शब्द भी दे रखे हैं। उनको आपने क्या करना है, उनको आपने सही से जोड़ के, जो अभी अभी बहुत सारे शब्द आए उनको हमें उसको व्यवस्थित करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो।
पहला है पृथ्वी का ठोस भाग, और इसके आगे कुछ अव्यवस्थित शब्द लिखे हुए हैं। अगर आप इनको जोड़ के सही ढंग से लगाएं तो स्थल मंडल शायद बन सकता है, तो स्थल मंडल इसका उत्तर होगा। फिर है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, यानी समुद्र, बीच में समुद्र होता है और उसके चारों तरफ इधर उधर धरती के बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं, उसको हम कहते हैं महाद्वीप। अगर इनको आप ध्यान से जोड़ोगे ना इन अव्यवस्थित अक्षरों को तो बनेगा महाद्वीप। फिर तीसरा है पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, यानी बहुत बड़ा जल स्रोत, और यहाँ पर कुछ हिंट दे रखा है तो इसको अगर हम सही ढंग से लगाएं तो ये बनेगा महासागर। फिर चौथा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह पर जो बहुत ऊंचे उठे भाग होते हैं वो होते हैं पर्वत, बिल्कुल सही। फिर पांचवा है चौड़ी और सपाट जमीन। सपाट जमीन बिल्कुल प्लेन, उसको हम कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। फिर उसके बाद एक और बात, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर तो है पठार, बता देता हूँ। पठार और पहाड़ में यही अंतर होता है कि जो पहाड़ होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और ऊपर जैसे जैसे हम उसकी ऊंचाई पे जाते हैं वो संकरा होता जाता है, यानी कम चौड़ा होता जाता है। लेकिन जो पठार होता है हम उसकी जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो समतल हो जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। और फिर आखिरी है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, इसको हम सही करके लिखेंगे तो बनेगा घाटी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।